नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका पर। ये सांख्य कारिका आचार्य ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। सांख्य कारिका सांख्य दर्शन पर आधारित है। इसके अंदर 25 प्रकार के तत्व बताए गए हैं। पुरुष, प्रकृति, महद तत्व, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका। इसमें सांख्य का अर्थ होता है संख्यायनते गणयते तत्वानि यस्मिन् तत् सांख्यम, जिसमें तत्वों की गणना की जाती है वो सांख्य है। इसमें कहते हैं कि इसके अंदर 2 मूल तत्व बताए गए हैं, एक पुरुष, दूसरा प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति को चेतन बताया गया है और इसमें पुरुष को चेतन बताया गया है, प्रकृति को अचेतन जड़ बताया गया है। इसमें सांख्य कारिका में हम प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक हैं वो पढ़ेंगे। इसके अंदर कारिका दी हुई है। प्रीति अप्रीति विषादात्मका प्रकाश प्रवृत्ति ही नियमार्था अन्योनाभिव आश्रय जनन मिथुन वृत्तश्च है गुणा। तो इसके अंदर बताया कि सांख्य कारिका में प्रकृति को त्रिगुणात्मक बताया गया है। इसमें कहते हैं कि प्रीति है, इसमें प्रीति अप्रीति ही विषादात्मका। इसमें कहते हैं कि क्रम से प्रीति या सुख और अप्रीति ही या दुख। और इसमें कहते हैं कि विषादात्मक हम विषाद या मोह को प्रदान करने वाले होते हैं। इसके बाद में कहते हैं कि प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, इन तीनों का कार्य क्या होता है? इनका कार्य प्रकाश करना, प्रवृत्ति ही करना और नियंत्रण करना होता है। अन्योना भी आश्रय जनन, इसमें कहते हैं कि एक दूसरे को ये आश्रय या सहारा देते हैं। इसमें कहते हैं कि आगे है अन्योना भी वृत्तश्च है। इसमें कहते हैं कि ये परस्पर तिरस्कार करने वाले होते हैं। और इसमें कहते हैं कि अन्यो जनन वृत्ति है, परस्पर परिणाम वाले होते हैं। मिथुन वृत्तश्च है गुणा। और इसमें कहते हैं कि ये आपस में मिलकर के कार्य करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि जो आचार्य ईश्वर कृष्ण थे उन्होंने प्रकृति के 3 गुण बताए और ये सत्व रज और तम इस विषय में अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि ये 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। इन तीनों गुणों का स्वभाव भी अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते हैं। इसमें कहते हैं कि ये एक दूसरे के सहायक बनकर ही साथ साथ रहते हैं। किस प्रकार से रहते हैं? जैसे इसके अंदर एक पहला है प्रीति ही अप्रीति विषादात्मका। ये 3 गुण बताए इसमें, प्रीति ही अप्रीति और विषाद को देने वाले हैं। इसमें सत्व गुण सुख प्रदान करने वाला, रजगुण अप्रीति दुख देने वाला, तम गुण विषाद मोह को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से इन तीनों गुणों का स्वभाव अलग अलग है। दूसरा है इसमें प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था, इन तीनों गुणों का कार्य या प्रयोजन कर्म से प्रकाश करना, नियंत्रण करना और नियमन करना है। सत्व गुण का कार्य प्रकाश करना, रजगुण का कार्य प्रेरणा प्रदान करना, तम गुण का कार्य रोकना है। इस प्रकार से इनके भिन्न भिन्न हैं इनके कार्य। तीसरा अन्योना अभिभववृत्तश्च, ये तीनों गुण एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। उदाहरण के लिए जब सत्व गुण सात्विक भाव होता है तो उस समय रजगुण और तम गुण को दबाकर सत्व गुण कार्य करता है। यही विशेषता रजोगुण की भी है। चौथा अन्योना आश्रय वृत्ति, ये तीनों गुण एक दूसरे का सहारा लेकर मतलब कोई भी अकेला कार्य नहीं करता। अन्योना जनन वृत्तश्च, या जनन का अर्थ होता है परिणाम, जनन का अर्थ उत्पत्ति नहीं होता। इसमें कहते हैं कि इस प्रकार से ये तीनों गुण मिलकर ही विषय या वस्तु की उत्पत्ति करते हैं। छठा है अन्योना भी मिथुन वृत्तश्च, इन तीनों गुण मिथुन भाव से कार्य करते हैं। इसमें सत्व रज और तम तीनों गुण एक दूसरे का सहारा बनकर कार्य करते हैं। ये गुण एक दूसरे के आश्रय से सुख दुख और मोह को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये 3 गुण का स्वभाव अलग अलग है, फिर भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं, कभी भी अलग नहीं रहता है। यही आज हमारा टॉपिक था। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।